अगर आप भी 2026 में होंडा की SP 125 को फाइनेंस करवा के EMI पे लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो पे हम लोग 2026 मॉडल SP 125 को फाइनेंस EMI से रिलेटेड बात करेंगे। यानी कि अगर आप लोग इस बाइक को EMI पे लेते हैं तो आप लोग को मंथली में कितना EMI भरना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसके अलावा कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बाइक के डॉक्यूमेंट के बारे में ही बात करते हैं कि अगर आप लोग इस बाइक को EMI पे ले रहे हैं तो आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट में भाई मैं आपको बता दूं कि आप लोग को 2 ID प्रूफ पहली बात लगेगा, जिसमें आप एक अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, सेकंड आप लोग पैन कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड भी दे सकते हो। इसके अलावा आप लोग को बैंक पासबुक लगेगा, जिसे हम लोग खाता भी कहते हैं। साथ ही साथ आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी लग सकता है। इसके अलावा भाई आप लोग को यहाँ पे ATM कार्ड भी देना पड़ सकता है, क्योंकि ATM कार्ड अगर आप दे दोगे तो आपके खाते से डायरेक्ट भाई जो ऑटो डेबिट वाला फीचर है उसको इनेबल कर दिया जाएगा। मतलब आपके खाते से हर मंथ आपके बाइक की जो किस्त है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। भाई इसके लिए ATM कार्ड का ज़रूरत पड़ता है, तो ATM कार्ड भी लग जाएगा। बाकी कुछ फाइनेंस कंपनी बिजली का बिल भी मांग लेती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी नहीं मांगती है। लेकिन हाँ, आपके पास बिजली बिल हो तो बेस्ट है, नहीं है तो फिर भी चल जाएगा। तो कुल मिला के इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बाइक के यहाँ पे डाउन पेमेंट के बारे में। लेकिन डाउन पेमेंट से पहले मैं आप लोग को बाइक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बता दूँ। तो यहाँ पे आप लोग को SP 125 में भाई 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। एक ड्रम ब्रेक वाले के साथ आती है जो कि 1,06,000 रुपये है इसकी प्राइसिंग। इसके अलावा एक डिस्क ब्रेक वाली मॉडल आती है 1,13,000 रुपये में, और एक सबसे टॉप मॉडल आती है जो 25 ईयर एनिवर्सरी एडिशन है, वो 1,15,000 रुपये तक जाती है ऑन रोड। लेकिन आज की इस वीडियो पे हम लोग जो EMI निकालेंगे वो हम लोग निकालेंगे सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो बाइक का हम लोग EMI निकालेंगे। मतलब जो डिस्क ब्रेक वाला मॉडल आता है जिसमें आपको TFT मीटर मिलता है, उस मॉडल का हम लोग EMI निकालेंगे, जिसका ऑन रोड प्राइसिंग 1,13,211 रुपये अभी देखने को मिलता है। बाकी भगवान ना करे भाई कि आपका जो है एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर एक्सीडेंट होता है और आप चाहते हो कि एक्सीडेंट में आपको कम से कम खरोच आए, कम से कम चोट लगे, तो इसके लिए भाई मैंने आप लोग के लिए प्रॉपर बेस्ट राइडिंग गियर को जो है सेलेक्ट किया है, जिससे आप लोग को चोट काफ़ी कम लगेगी, खरोच काफ़ी कम लगेगा। और वो सारे राइडिंग गियर्स को चेकआउट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से ले सकते हो। अब सबसे पहले अगर हम लोग डाउन पेमेंट के बारे में ही बात करें तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइसिंग है उसका भाई 30% यानी 30% के आसपास में डाउन पेमेंट करना ही होगा। यानी 1,13,211 रुपये का अगर हम लोग 30% निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली 33,963 रुपये के आसपास में होता है। तो इस बाइक को भाई लेने के लिए कम से कम आपको 33,963 रुपये के आसपास में डाउन पेमेंट करना ही होगा। और डाउन पेमेंट जो है भाई ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करेगा। मतलब आपका सिविल स्कोर जितना बढ़िया होगा उतना कम डाउन पेमेंट पे भी बाइक मिल जाएगा। सिविल स्कोर अगर आपका ख़राब होगा तो इससे ज़्यादा भी आपको डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है। बाकी अब मैं अगर आपको EMI के बारे में बताऊं तो 1 साल का अगर आप लोन करवाते हो तो मंथली में 7,396 रुपये का आपको EMI भरना पड़ेगा। अगर आप 1 साल 6 महीने के लिए लोन करवाते हो बाइक को तो फिर आप लोग को 5,195 रुपये का EMI भरना पड़ेगा। अगर आप 2 साल का लोन करवाते हो फिर आपको मंथली में 4,094 रुपये के आसपास में EMI भरना पड़ेगा। अगर आप 2 साल 6 महीना का लोन करवाते हो फिर आप लोग को 3,434 रुपये के आसपास में EMI पे करना होगा। और अगर आप लोग 3 साल का लोन करवाते हो फिर आप लोग को मंथली में 2,993 रुपये का EMI भरना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक के मंथली EMI के बारे में बता दिया है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज़्यादा डाउन पेमेंट करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं मंथली EMI के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हो फिर आप लोग को कितना यहाँ पे मंथली में EMI लग सकता है। अगर आप लोग इस बाइक के लिए 40,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो फिर आप लोग को मंथली में 3,782 रुपये के आसपास में EMI लगेगा। अगर आप 50,000 रुपये के आसपास में डाउन पेमेंट करते हैं फिर आप लोग को मंथली में 3,265 रुपये के आसपास में EMI लगेगा। वहीं अगर आप लोग इस बाइक के लिए 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं फिर आप लोग को मंथली में 2,749 रुपये का EMI लगेगा। और ये जो मैंने आपको बताया भाई इसमें आप लोग को 2 साल तक का ही मैंने आपको लोन बताया है।
तो कुल मिला के ये मैंने आपको ईएमआई और डाउन पेमेंट वगैरह से रिलेटेड बता दिया भाई, इंटरेस्ट वगैरह बता दिया। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूँ, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी है वो अपनी कितना कुछ फाइनेंस कंपनी जो है अपना इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली भाई 8% से लेकर 12% के बीच में जो है कंपनी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट लेती है। और मैंने जो आपको ईएमआई बताया है ये मैंने 12% के हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट करके बताया है। और ये जो 12% का इंटरेस्ट होता है ये पूरे 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो कुल मिला के SP 125 2026 मॉडल के फाइनेंस ईएमआई से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। बाकी अगर आप लोग का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। बाकी इस वीडियो को अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।